टेस्ट क्रिकेट ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे गेम की काल्मनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। 5 दिन के इस फॉर्मेट में कौन सी टीम कब बाजी मार ले पता ही नहीं चलता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की ये डेफिनेशन तो कब की चेंज हो चुकी है और इसे चेंज करने वाली एक ही टीम है इंग्लैंड। साल 2022 में जब इंग्लैंड को एक नया कोच मिलता है जिसने टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी जैसे रिकॉर्ड्स बनाए, तो टेस्ट क्रिकेट की पूरी कहानी ही बदल जाती है। ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट खेलने की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिससे बड़े टोटल को भी कम समय में पूरा करा जा सकता है। लेकिन आखिर में इस गजब की स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? ये एक ऐसा नाम है जो आप पिछले कुछ महीनों से स्पेशली इंग्लैंड इंडिया की टेस्ट सीरीज के बाद से फ्रीक्वेंटली सुनते आ रहे हो, बेसबॉल। लेकिन आखिर में बेसबॉल है क्या और क्या सच में स्ट्रेटेजी इंग्लैंड टीम के लिए टेस्ट में इफेक्टिव रही? अगर है तो आज ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई कि ब्रेंडन मैकलम को अपनी कोचिंग रोल से हटने का डर सताने लगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। चलो स्टार्टिंग में चलते हैं साल 2022 में। इस साल तक इंग्लैंड कोई ऐसी टीम नहीं थी जो अपने खेल से सामने वाली टीम पर डर बनाए। अगर हम 2022 से पहले के 3 साल 2021, 2020, 2019 के स्टैट्स देखें टेस्ट के, तो हमें पता चलता है कि इंग्लैंड ने टोटल 36 मैचेस खेले थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 14 मैचेस ही जीते, जो आधा भी नहीं है। इसके साथ उन्होंने 17 मैच हारे और 5 ड्रॉस करवाए। इस स्टैट्स को देख के साफ पता लग रहा है कि इंग्लिश टीम कितनी कमजोर थी टेस्ट क्रिकेट में इन 3 सालों में। 2019 में अपने ही ग्राउंड में एशेज न जीत पाना और 2021 में इंडिया से 2-2 से ड्रॉ करवाया अगेन अपने ही ग्राउंड में। जब टीम अपने ही ग्राउंड्स में स्ट्रगल कर रही थी तो इमेजिन करो कि बाहर के ग्राउंड में क्या हालत होगी। बद से बदतर 19 मैचेस टोटल खेले, उसमें से सिर्फ 7 मैचेस ही जीत पाए और 11 मैचेस हार गए। इंग्लैंड को अपना प्ले सुधारने की सच में जरूरत थी, क्योंकि 2022 आते आते वो टेस्ट रैंकिंग्स में 6 नंबर पर खिसक गए थे। और इस टाइम पर आता है इंग्लैंड के खेमे में एक नया टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकलम। सबको उम्मीदें थी कि नया कोच आएगा और कुछ इंप्रूवमेंट दिखाएगा। उनकी सबसे पहले टेस्ट सीरीज होती है न्यूजीलैंड के खिलाफ। जून 2022 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज होती है। इस सीरीज में इंग्लैंड सबको शॉक कर देता है। तीनों टेस्ट मैचेस टीम डोमिनेट करते हुए जीत जाती है। सीरीज में कमाल बात ये रहती है कि तीनों टेस्ट में इंग्लैंड ने 250 प्लस टारगेट्स चेस किए थे, जो कमाल था। इंग्लैंड की टीम एग्रेसिवली खेलकर टारगेट को चेस करती है तीनों टेस्ट में, जहां ओवरऑल रन रेट 4.54 रन्स पर ओवर था। और इसी टाइम से एक नए दौर की शुरुआत होती है, द बेसबॉल एरा। ब्रेंडन मैकलम की बहुत तारीफें होती हैं, खासकर उनकी एग्रेसिव प्ले की स्ट्रेटेजी की। ये अप्रोच बहुत सटीक बैठता नजर आ रहा था और धीरे धीरे इंग्लैंड की टीम ने इसे अपने खेल में मिला लिया। इसके बाद सितंबर 2022 में साउथ अफ्रीका के साथ फिर से एक होम सीरीज होती है, जिसे फिर इंग्लैंड बड़ी आसानी से 2-1 की बढ़त से जीत जाती है। यहाँ पर भी सेम वही कहानी थी, टेस्ट में लिमिटेड फॉर्मेट जैसा खेलना और चक्के लगाकर मैच जीत जाना। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 130 रन का टारगेट मिलता है, जिसे पूरा करने के लिए उनके पास 2 दिन थे, लेकिन इसको उन्होंने 22.3 ओवर्स में ही निपटा दिया। इसके बाद दिसंबर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज होती है, जो पाकिस्तान में खेली जानी थी, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उन्हीं के ग्राउंड्स में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। हैरी ब्रूक और बेन डकेट लीडिंग रन स्कोरर्स थे, जिन्होंने रन्स के साथ साथ स्पीड बरकरार रखी। दोनों का स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर था, जो ये दिखाता है कि इन्होंने कितना एग्रेसिव खेला। पूरे साल भर में इंग्लैंड ने 15 टेस्ट मैचेस में 9 विंस, 4 लॉसेस और 2 ड्रॉस करवाए। फिर आता है साल 2023, जब शुरुआत में ही इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ सीरीज ड्रॉ करवाई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर से एशेज को ड्रॉ करवाया। इस साल टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले जाते हैं, क्योंकि इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप होना था। फिर आता है साल 2024, जो कि एक थ्रिलिंग ईयर होने वाला था। साल की शुरुआत में इंडिया के साथ अवे सीरीज होती है, जहां ऑली पॉप के 196 की वजह से इंग्लैंड पहला टेस्ट तो जीत जाती है, लेकिन बाकी 4 टेस्ट इंडिया जीत जाती है और ये उनकी ब्रेंडन मैकलम के अंडर पहली सीरीज डिफीट थी। उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई में टेस्ट सीरीज होती है, जहां इंग्लैंड वापसी करते हुए 3-0 से सीरीज जीत जाती है। अगस्त से लेकर सितंबर तक श्रीलंका से सीरीज होती है, जहां फिर 2-1 से जीत मिलती है। अक्टूबर में इंग्लैंड पाकिस्तान वापस आती है खेलने 2022 के बाद, जहां पर शॉकिंगली इंग्लैंड पाकिस्तान से 1-2 से सीरीज हार जाती है, लेकिन फिर से न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 2-1 से हराती है। 2024 में इंग्लैंड का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा कि उन्होंने 17 मैचेस में से 9 जीते और 8 हारे, जहां एक भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ पूरे साल भर। फिर आता है साल 2025, जहां इंग्लैंड जिम्बाब्वे के साथ वन ऑफ टेस्ट खेलती है, जो कि हिस्ट्रिकल टेस्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिम्बाब्वे 2003 के बाद इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी। इस टेस्ट को इंग्लैंड बड़े आराम से 45 रन और इनिंग से जीत जाती है। इसके बाद सीधा 20 जून से इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होती है, जिसके बारे में सबको पता ही होगा। यहाँ पर इंग्लैंड पहला मैच 5 विकेट से जीत जाती है और तीसरा मैच इंग्लैंड बड़े रोमांचक तरीके से 22 रन से जीत जाती है। लॉर्ड्स में हुए इस मैच में इंग्लैंड के बॉलर्स को ग्राउंड के स्लोप और टर्न बाउंस का फायदा मिलता है और वो 193 रन डिफेंड कर लेते हैं, जो सबको हैरान कर देता है। इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवंबर से एशेज शुरू होती है, जो हाल ही में खत्म हुई थी, जहां इंग्लैंड शॉकिंगली पहले 3 टेस्ट लाइन में हार जाती है। पहले टेस्ट में इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन में था, जहां उनके पास डे 2 तक उनके पास 105 रन की लीड थी और सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। लेकिन उसी दिन इंग्लैंड अगले 99 रन आते आते पूरी सिमट जाती है और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा आसान 205 रन का टारगेट मिलता है, जहां ट्रेविस हेड की सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ये मैच 8 विकेट से जीत जाती है।
ऐसे ही 2025 खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया के पास 3-1 से लीड थी सीरीज में, जिसे वो 2026 में हुए आखिरी टेस्ट में 4-1 करके फिर से ऐसे जीत कर रिटेन कर लेते हैं। पूरे 2025 में जूम आउट करके देखे तो इंग्लैंड ने टोटल 10 मैचेस खेले, जहां सिर्फ 4 मैचेस जीते, 5 हारे और 1 ड्रॉ करवाया। विन रेट उनका साल भर 40% था। 2022 में उनका विन रेट 60% था, 2023 में 50% था, 2024 में 52.9% और 2025 में 40% विन रेट आता है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि साल दर साल परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट होती रहती है और इस साल की शुरुआत होते ही इंग्लैंड ने अपनी पहली हार 2026 की अपने नाम करी। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठने लगे कि क्या सच में बेसबॉल खत्म होता जा रहा है और क्या इंग्लैंड को एक नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है। चलिए जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर 5 रीजन है जिससे बेसबॉल स्ट्रेटेजी अच्छी होने के बावजूद पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। पहला रीजन है कि एग्रेसिव खेलने के चक्कर में अक्सर प्लेयर्स रिस्की शॉट खेलते हैं और खासकर उस टाइम पर जब पार्टनरशिप बन रही होती है। देखो, एक स्टेबल और एक्सेलरेटिंग पार्टनरशिप टेस्ट के लिए बहुत जरूरी होती है। यहाँ स्टेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि प्लेयर्स जैसे बेन डकेट क्वालिटी पेस के सामने एग्रेसिव खेलने के चक्कर में विकेट गंवा देते हैं। दूसरा कि अब टीम्स जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को पता रहता है कि ये कैसे खेलेंगे, आएंगे, चौके छक्के मारेंगे और स्कोर बढ़ाएंगे, यानी बेसबॉल खेलेंगे। इसलिए टीम्स पहले ही उस हिसाब की फील्डिंग सेट करके रखती है जिससे बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है कि सिंगल ले या फिर रिस्क लेकर बाउंड्री के ले जाएं। इसी कंफ्यूजन में एरर्स होते हैं और विकेट गिरने लगते हैं। चलो मैं इसका तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। 2024 में जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट राजकोट में खेला जाता है तो इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में बेन डकेट बहुत बढ़िया खेल रहे थे। अपनी इनिंग में उन्होंने 23 चौके 2 छक्के निकाल लिए थे। स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का था। रोहित शर्मा डकेट का बेसबॉल समझ गए और बाउंड्रीज में फील्डर्स लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पर बाउंड्री सील होने की वजह से डकेट जो अब तक बाउंड्री में डील कर रहे थे उन्हें सिंगल डबल लेना पड़ रहा था, जिससे कंफ्यूजन आ गई। इसी कंफ्यूजन के चलते एंड में वो कुलदीप यादव की वाइड जाती गेंद पर अपने बैट लगा बैठे और शुभमन गिल को कैच दे दिया। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है क्योंकि बेसबॉल बेशक आपको कुछ एक्सटेंट तक टारगेट अचीव करवा देगा, लेकिन बदले में स्टेबिलिटी और रिदम चला जाता है। तीसरा, बेसबॉल कंस्टेंटली स्पिन के आगे फेल होता दिखा है। बेसबॉल की फिलोसफी के अनुसार आप बॉलर के ऊपर प्रेशर डालो, वो गलत लैंड डालेगा और आप उस पर अटैक करो, लेकिन शायद बेसबॉल स्पिन के आगे वो कमाल नहीं कर पाया। स्पिनर जैसे अश्विन और कुलदीप उल्टा बैट्समैन को ही ट्रैप कर देते थे। चलो मैं तुम्हें इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। रविचंद्रन अश्विन जो कि एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, 2024 में फर्स्ट टेस्ट में जब बेन स्टोक्स उन्हें खेलने आते हैं तब अश्विन उन्हें जानबूझ की फ्लाइट वाली बॉल कराते हैं। बेन स्टोक्स को लगता है कि बॉल फ्लाइट के बाद सीधा उनके बल्ले पर आएगी, बट ऐसा नहीं होता और बॉल बैट के थोड़े ही दूर डिप हो जाती है, जिस वजह से अब स्टोक्स फंस जाते हैं। यहाँ पर स्टोक्स पिच से इतने दूर होते हैं कि वो उसको डिफेंस नहीं कर पाते और ना ही बॉल उस सही पॉइंट पर लगती है जिससे कि वो 6 या फिर 4 लगा पाए। एट द एंड वो चूक कर बोल्ड हो जाते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अश्विन ने अपने करियर में बेन स्टोक्स को 13 बार आउट करा है। चौथा, स्ट्रेटेजी की वजह से टीम के पास कोई प्लान बी है ही नहीं। बाई चांस अगर उनकी एग्रेसिव खेलने की तकनीक काम नहीं करी तो वो पूरी तरह फेल हो जाते हैं। जैसे साल 2023 में जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में टेस्ट मैच होता है तो यहाँ पर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 200 प्लस रन का फॉलो ऑन दे देती है। इंग्लैंड 435 रन बनाता है, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 209 रन पर सिमट जाती है। यहाँ पर टीम के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो न्यूजीलैंड को दोबारा बैटिंग करने दे और अपने लिए टोटल ले, या फिर खुद बैटिंग करने उतरे और एग्जिस्टिंग लीड पर 200-300 रन बना के एक इम्पॉसिबल टारगेट बना दे, जिससे टीम हार तो बिल्कुल नहीं सकती थी। लेकिन टीम ने न्यूजीलैंड को दोबारा बैटिंग देना चूज करा क्योंकि उन्हें लगा कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा और न्यूजीलैंड ने बना दिए 483 रन, जिससे उन्होंने इंग्लैंड को 258 रन का टारगेट दिया, जिससे इंग्लैंड पूरा नहीं कर पाई और 1 रन से हार गई। यहाँ पर सिर्फ बेसबॉल अपनाने के चक्कर में इंग्लैंड जीता जिताया मैच हार गई। मैच को जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी इंग्लैंड को भारी पड़ गई। पांचवा, बेसबॉल की वजह से इंग्लैंड टीम ऐसे बैट्समैन को प्रेफर करती है सिलेक्शन में जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा और ऐसे बॉलर्स को तवज्जो दी जाती है जिनके पास पेस ज्यादा है, जबकि टेस्ट में स्ट्राइक रेट और पेस नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इंग्लैंड इतने टाइम से जेम्स एंडरसन का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई, जिससे टीम ओपोनेंट के ऊपर लंबे समय तक प्रेशर नहीं बना पाती। तो ये थे 5 रीजन जिनसे कि हम कह सकते हैं कि बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या आज ये पूरी तरह खत्म हो चुका है? तो इसका जवाब है ना, ऐसा नहीं है। अभी भी आप देखो तो इंग्लैंड का 2022 से पहले का परफॉर्मेंस और अब के परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर है। जहां 2021 में विन रेट 26% था, वहीं पर आज फिर भी इनका विन रेट 50% तो रहता ही है ओवरऑल। तो ऐसा तो नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से इनफेक्टिव रही है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव किए जाएं, जैसे हर बार एग्रेसिव प्ले को प्रायोरिटी ना देकर सिचुएशन के हिसाब से खेलना, तो इंग्लैंड का परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में इंप्रूव हो सकता है। बाकी टेस्ट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स खुद कहते हैं कि ओपोनेंट टीम सब हमारी बेसबॉल स्ट्रेटेजी को समझ चुके हैं और उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जिससे वो सरप्राइज फैक्टर खत्म हो गया, जिससे टीम ने स्टार्टिंग के कुछ सीरीज में डोमिनेट किया था। सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी तो है, बट अभी भी एक ड्राफ्ट की तरह है जिसमें थोड़े ट्विक्स करने पर ये और ज्यादा इफेक्टिव बन सकती है। वैसे क्या आपके हिसाब से स्ट्रेटेजी अच्छी भी है इंग्लैंड के लिए? कमेंट्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए।